जो टैक्स लगता है वो भी थोड़ा आपसे मणिकंदन जी आपसे समझना चाहेंगे, उसका थोड़ा टैक्स एंगल आसान भाषा में दर्शकों को समझाइए कि जो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं या फिर उसके थ्रू सेविंग करना चाह रहे हैं तो उनको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। भाई very generally gold is not a capital asset, that is how they say, that is with respect ज्वेलरी कैपिटल एसेट नहीं है। बट इस पॉइंट को लेके ज्यादातर लोग ये कर रहे हैं कि डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो अलग है, बिकॉज गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज टोल्ड आप एसजीबीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपका पैसा इन्फ्लेशन बीट करेगा। एंड अगर आप 8 ईयर्स तक होल्ड करेंगे तो वो मेच्योरिटी प्रोसीड्स जो है उसमें टैक्स नहीं लगेगा। अभी ये रेगुलेशन इतना वेग है, ज्यादातर लोग ये एडवांटेज ले रहे हैं कि गोल्ड में, डिजिटल गोल्ड में रोज ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी इंडस्ट्री में भी ऐसा डिवाइडेड ओपिनियंस है। कुछ लोग ये कैपिटल एसेट के डेफिनेशन को लेकर ऐसे कर रहे हैं कि नो, दिस इज नॉट अ टैक्सेबल ट्रांजैक्शन, दिस इज नॉट इवन अ ट्रांसफर, ये ट्रांसफर नहीं है। तो अगर आम आदमी ऐसा ट्रेड कर रहा है रोज 10 रुपए कर रहा है, 20 रुपए कर रहा है, 100 रुपए में कर रहा है, तो उनका इंटेंशन ये नहीं है कि कुछ इन्वेस्टमेंट करके उसका बढ़ा सकते हैं। इमीडिएट गेन देखने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। तो हियर गवर्नमेंट विल हैव टू कम आउट विद अ प्रॉपर रेगुलेशन। बट इन आवर व्यू पॉइंट हम ये एडवोकेट करते हैं कि अगर आपने कुछ डिजिटल गोल्ड में ट्रेड किया, कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया, लॉस बुक कर लिया, तो उसको भी कैपिटल गेन्स के तरफ से ट्रीट करके डिस्क्लोज कर दीजिए। क्योंकि अगर 2 साल के बाद कुछ रेगुलेशन आता है तो then it might become very difficult for you. Right. एक क्विक सवाल मेरा आपसे इस बात पे, एक प्रैक्टिकल पॉइंट है। कई बार क्या है कि कुछ गोल्ड आपके घर में है जो आपके दादी नानी दे गई हैं और वो अब आप जो है उसका किसी काम का है नहीं, प्रोडक्टिव एसेट नहीं है, मैं उसको बेचने जाऊं, वो 30-40 साल पुराना गोल्ड है और उसकी तो रसीद भी नहीं होगी मोस्टली। तो अगर मैं उसे बेचने जाऊंगा तो उसका इनकम का क्या इम्पैक्ट आएगा? क्या मुझे मेरी इनकम में जोड़ दिया जाएगा? उस पर कैपिटल गेन्स कैसे वो होगा? उसके लिए कैसे पेपर वर्क करना चाहिए? सर इन सेम पॉइंट, अगर वो आपका पर्सनल ज्वेलरी है, अगर आप घर में किसी इवेंट में यूज किया है, नहीं तो एज पार्ट ऑफ वेडिंग यू गेट इट एज एन इनहेरिटेंस, तो दोज आर नॉट कैपिटल एसेट। बट अगेन द लाइन इज वेरी ग्रे। मेनी पीपल टेक एडवांटेज ऑफ दिस। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि मैंने कुछ 1 kg का गोल्ड कहीं से मिल गया मुझे, एंड ऐसे आर्ग्यू करते हैं कि ये मेरा पर्सनल एसेट है, तो इसके वजह से इट इज नॉट लायबल फॉर कैपिटल गेन्स टैक्स। तो यहाँ पे व्हाट द डिपार्टमेंट और टैक्स ऑफिशियल विल ट्राई टू एस्टैब्लिश इज इंटेंशन आपका क्या है। अगर ये एंसिस्ट्रल ज्वेलरी है, गोल्ड है, एंड इफ यू कैन एस्टैब्लिश दैट दिस इज बीइंग यूज्ड इन द फैमिली जनरेशंस टुगेदर, देन इट इज अ पर्सनल एसेट एंड इट इज नॉट टैक्सेबल। अगर अचानक आपको कहीं पे यू फाउंड गोल्ड एंड आप उसको बेचने के लिए ट्राई कर रहे हैं, वैल्यू बढ़ गया अभी, एंड देन यू मेक अ प्रॉफिट ऑन दैट, वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट ये हर एक टैक्स ऑफिशियल को पता नहीं होता है, बिकॉज अंटिल एंड अनलेस द ट्रांजैक्शन इज डिस्क्लोज्ड टू द गवर्नमेंट। और ये डिस्क्लोज करना जरूरी है, करना चाहिए, ये आप सजेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये करना जरूरी है सुनील जी। बट नेट if it is a personal jewelry and then it is not taxable because it is not a capital asset.